Hi guys, welcome back to the channel and welcome back to yet another learning session. As promised in the last video, here I am sharing English book list with you all. So, आज कुछ लंबा चौड़ा इंट्रो नहीं रखते हैं, let's just jump on the video. Okay? So, the first book we have is अंग्रेजी रटे नहीं सीखें. तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, अंग्रेजी को रटे नहीं भैया सीखें. तो ये बुक हेल्पफुल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं और जिनके मन में एक झिझक है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, जो कंफर्टेबल नहीं हुए हैं ना तो वोकैब के साथ ना ही ग्रामर के साथ. तो इस बुक में क्या है, 60 चैप्टर्स दे रखे हैं. आपको हर दिन का या हर 2 दिन में आप एक एक चैप्टर करो. बहुत ही ईजी लैंग्वेज में दे रखा है. इस बुक को करने से क्या होगा, आपके मन से वो डर निकल जाएगा दैट यू कैन नॉट डू दिस. ठीक है, तो जो लोग भी डरते हैं इंग्लिश से, तो आप सबसे पहले इस बुक से स्टार्ट कीजिए. और जिन लोगों का अच्छा बैकग्राउंड है या जिन्हें कॉन्फिडेंस है कि वो कर सकते हैं, दे डोंट नीड टू फॉलो दिस बुक एट ऑल. सेकेंड बुक वी हैव इज ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी. कुछ ऐसी सी दिखती है ये बुक. वोकैब के लिए ये मेरी तो फेवरेट बुक बन चुकी थी, सिर्फ एसएससी का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके, तो बहुत बढ़िया बुक है, इसको तो आप ले ही लो. इसमें क्या होगा, आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन एक साथ मिल जाएगा, तो आपको जगह जगह से नहीं करना पड़ेगा. प्लस आपको आइडिया लग जाएगा कि किस ईयर में कैसी वोकैब पूछी गई थी. जैसे 2017 में जो वोकैब का लेवल था, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया वोकैब थी उस साल. तो जब आप पढ़ोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे लेवल चेंज हो रहा है. उसके बाद 2018 2019 में तो बहुत ईजी वोकैब आई थी. बट अगेन आपको तो डिफ़िकल्ट पेपर के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा. तो क्या करना है आपको, इस बुक से आप डेली टारगेट सेट कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. तो आप इसमें ईयर वाइज दे रखा है, तो आप देख लो. आपको 2019 से स्टार्ट करना है, तो आप हर दिन का टारगेट बनाओ, उसे याद करते चलो, रिवाइज करते चलो. जो वर्ड्स आपको नहीं आते हैं या जिनको आप बार बार बोलते हो, उनको हाईलाइट कर दो. एग्जाम में आपको सिर्फ उन वर्ड्स को ही रिवाइज करके जाना है. तो बहुत ही अच्छी बुक है, इसको तो आप ज़रूर से फॉलो करिएगा. नेक्स्ट बुक वी हैव इज प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह. तो अगेन काफ़ी पुरानी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है. एसएससी के लिए काफ़ी बढ़िया बुक है, आप आराम से इसको पढ़ो. इजी लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल है इसका मोड, तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा. एक बार कर लो सफिशिएंट है, बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस बुक को. अगेन ये जो बुक की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपका बेस अच्छा खासा है और आप ऑनलाइन किसी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हो, देन यू डोंट नीड टू फॉलो प्लिंथ टू पैरामाउंट एट ऑल. आप बस उनसे करो. इसके अलावा आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बुक्स फॉलो करनी है. ठीक है, तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये परचेज करने की ज़रूरत नहीं है. दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिकली ये सारी बुक्स हार्ड कॉपी में खरीदनी पड़े. अगर आपको इनमें से किसी भी बुक का ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है, तो आप उसको डाउनलोड कर लो. चाहो तो ऐसे ही पढ़ लो अपने फ़ोन में या लैपटॉप में, और चाहो तो प्रिंट आउट निकाल लो. जो भी चीज़ आपको ज़्यादा फिजिबल लगे उस अकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बुक हमारे पास है एमबी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट्स की बुक आती है. तो बढ़िया बुक है ये, इसको आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं. क्योंकि अगेन जब हमने बात की थी कि हमें एक टॉपिक को कवर कैसे करना है, तब हमने क्या डिस्कस किया था कि सबसे पहले हमें उस टॉपिक के कंसेप्ट्स को पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स लगाना है. तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, कुछ चाहिए ना उसके लिए. तो उसके लिए आप ये बुक को फॉलो कर सकते हो, बढ़िया चीज़ है. इसके अलावा एक और भी तरीका है प्रैक्टिस सेट्स के लिए. एसएससी के इंग्लिश की अलग से बुक आती है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो आप उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. पर वो तब यूज़फुल रहेगी जब आपका थोड़े टॉपिक्स प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि उसमें आपको टॉपिक वाइज मुश्किल है मिलना, पूरे पेपर्स मिलेंगे. तो स्टार्टिंग में आप ऐसी कोई बुक फॉलो कर लो जिसमें आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स मिल जाए. और जब आपका 60-70% तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आप प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर सकते हैं आराम से. तो आपको पता भी चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप कहाँ पे अभी भी गलती कर रहे हैं, कहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद अगली बुक हमारे पास है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स. ये बुक मैंने फॉलो करी थी, मुझे काफ़ी सही लगी थी ये बुक. इसमें मतलब इजी लेवल से लेके थोड़े मॉडरेट और थोड़े अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. तो काफ़ी अच्छे से आपके कंसेप्ट्स ये बुक क्लियर कर देगी. बढ़िया बुक है, इसको आप आराम से फॉलो कर सकते हैं. नेक्स्ट बुक हमारे पास है करेक्टिव ग्रामर. अच्छी बुक है, मैंने ये भी करी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी. मतलब मिरर ऑफ कॉमन एरर से एक स्टेप ऊपर मान लो आप इस बुक को. तो बढ़िया बुक है, पर मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि एसएससी में
उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे जैसे इस बुक में दे रखे थे। मतलब कि इस बुक में एरर्स के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, आप टॉपिक्स पढ़ लो उसके बाद भी होते नहीं थे वो। तो ऐसा ना हो कि उसको करने से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। तो आप देख लो, अगर आपने बाकी सब कर लिया है, आपके पास फिर भी टाइम है, आप एक्स्ट्रा एज देना चाहते हो अपनी प्रेपरेशन को, तो आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो। मैंने करी थी, बट अगेन मैं कह रही हूँ कि एग्जाम में मुझे नहीं लगा था कि इस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कि उस बुक में दे रखे थे। तो द लास्ट बुक वी हैव इज SP बख्शी। बहुत ही पॉपुलर बुक है, काफ़ी स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं, मैंने भी करी थी। पर पूरी तरह से आपको इस बुक को फॉलो नहीं करना है, दैट मीन्स आपको पूरा नहीं करना है इस बुक को। इस बुक से आप फ्रेजल वर्ब कर लीजिए, आप प्रेपोजिशंस कर लीजिए, ये 2 चीज़ें इस बुक में बहुत अच्छी दे रखी है। प्लस अगर आप बाकी आपने वोकैब कर लिया, प्रीवियस ईयर कर लिया है, तो उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप थोड़ी बहुत वोकैब भी इसमें से देख सकते हैं। मुझे ठीक लगी थी इसकी वोकैब भी, जैसे जो 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन थे वो इसमें अच्छे दे रखे थे, इडियम्स भी इसमें कुछ अलग थी जो बाकी बुक्स में नहीं थी, थोड़ी बहुत थी। तो जब बाकी सब हो जाए आपके पास फिर भी टाइम बच जाए तो आप इससे वोकैब भी कर सकते हैं। अदरवाइज फ्रेजल वर्ब्स और प्रेपोजिशन तो आप इससे कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं और एक जगह आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा, तो आपको अलग अलग जगह ढूंढ के परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट बुक है विद्यासागर वोकैब के लिए। कुछ ऐसी तो नहीं दिखती है, थोड़ी अच्छी सी दिखती है। मेरी बुक की ऐसी हालत होगी क्योंकि मैंने घोट डाला था इस बुक को, तो मुझे बहुत पसंद आई थी ये बुक। तो इसमें क्या है कि चैप्टर वाइज दे रखा है, अल्फ़ाबेटिकली वोकैब दे रखी है, एक चैप्टर में 25 वर्ड्स दे रखे हैं। तो बहुत अच्छी लगी थी मुझे ये बुक, क्योंकि पहले मुझे ये ब्लैक बुक और इन सब चीज़ों का नहीं पता था। व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, मेरे पास ये एक बुक थी, तो मैंने तो ब्लाइंडली इस बुक से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि इस बुक में एक एक वर्ड के साइनो एंटो काफ़ी सारे दे रखे हैं, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प होने लगी एग्जाम में ऑप्शंस एलिमिनेट करने में या पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में। तो उस तरीके से ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो अगर आपको ये मिल जाती, आई एम नॉट श्योर कि ये अवेलेबल ईजीली होती है, पर अगर आपको ये मिल जाती है तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। येलो एंड मरून टाइप की कुछ दिखती है, विद्यासागर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंग्लो हिंदी, ठीक है। अगर आपको मिल जाती है तो आप ले सकते हैं इस बुक को, अच्छी बुक है। और इसी बुक से, मतलब इस बुक से पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि वोकैब को हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। बुक्स तो ये सारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब बात आती है कि अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं वोकैब के तो किस तरह से बनाएं। इस बुक से पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर हम साइनो एंटो एक साथ पढ़ते चलेंगे किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के, या अगर हम रूट वर्ड को लिख के चलें तब भी, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है एग्जाम में और कन्फ्यूजन कम होता है कंपैरेटिवली। तो इसके बाद ही जो मैंने नोट्स बनाए थे वो इसी तरीके से बनाए थे जैसे कि हम अपनी वोकैबलरी सीरीज़ में डिस्कस भी कर रहे हैं। एक वर्ड को लो, उसका मतलब लिखो, और रूट वर्ड है तो वो लिख लो, साथ में उसके जितने भी आपको सिनोनिम्स आते हैं या बुक्स में मिल रहे हैं या एग्जाम में पूछे गए हैं वो सब नोट करो और एंटोनिम्स नोट करो। तो एक वर्ड उसके साथ का ये पूरा आपका प्रिपेयर हो जाएगा एक साथ। तो अगर बुक्स के अलावा आप अपने नोट्स बना रहे हैं वोकैब के लिए तो इस तरह से बनाओ, ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा याद करने में भी और बाद में रिविजन में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इससे आपको कम कन्फ्यूजन होगा और अगेन ऑप्शन एलिमिनेशन में तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है या कितनी बुक्स आपको फॉलो करनी है। अगर मुझसे अगर पूछा जाए कि कोई 3 बुक्स आपको सजेस्ट करनी है, इतनी सारी नहीं, तो आई वुड से नंबर 1 ब्लैक बुक आप ले लो, नंबर 2 प्लेन टू पैरामाउंट ले लो और नंबर 3 प्रैक्टिस सेट जो MB पब्लिकेशन का है वो ले लो। तो इसमें ग्रामर हो गया, वोकैब हो गया, प्रैक्टिस सेट्स हो गया, तीनों हो गया। अगेन अगर टाइम बचता है दूसरी बुक्स भी कर सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई बुक लगता है यूज़फुल नहीं है आप दूसरी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है सारी बुक्स की हार्ड कॉपी लो, कुछ ऑनलाइन मिल रहा है वो ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देख लो। जो बुक्स मुझे लगता है कि हेल्पफुल रहेंगी आप लोगों के लिए वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। आपको इनमें से जो सही लगे, जो यूज़फुल लगे आप उनको फॉलो कर सकते हैं। So thank you for watching guys. Keep learning and stay safe, wear a mask, be a responsible citizen. All the best.